हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हैश एसके में स्वागत है। आज हम बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वन जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ अभयारण्य के बारे में पढ़ाया है। आप उस वीडियो को भी जाकर मेरे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर। आज हम इस बाघ गणना रिपोर्ट को भी जानेंगे, साथ ही हाथी अभयारण्य, मगरमच्छ अभयारण्य, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 33% की। अब जो है बाघ की संख्या में वृद्धि हुई है और कुल बाघ भारत में जो है 2967 है। विश्व में भारत की स्थिति बाघों की संख्या के मामले में अच्छा है। बीच में 1990 के बाद से बाघों की संख्या में गिरावट देखने को मिला था, चूँकि कई तस्करों द्वारा बाघों की हत्या कर उसकी खाल को निकाल लिया गया था और कुछ बाघ संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए भारत सरकार ने बाघों को संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाएं। आइए जानते हैं किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हैं और कौन राज्य बाघ की संख्या में प्रथम स्थान पे है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, 526, और सभी राज्यों में यह प्रथम स्थान पे है बाघों की संख्या के मामले में। दूसरे स्थान पे है दक्षिण का राज्य कर्नाटक, जहां 524 बाघ है। तीसरे स्थान पे है उत्तराखंड, जहां 442 बाघ है। चौथे स्थान पे है महाराष्ट्र, जहां 312 बाघ है। पाँचवें स्थान पे है उत्तर प्रदेश, जहां 173 बाघ है। पश्चिम बंगाल में भी बाघ है, जिसकी संख्या 88 है। और बिहार में भी बाघ है 31, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य में। हमेशा ही बीपीएससी में प्रश्न पूछता है कि बिहार में कौन से वन्यजीव अभयारण्य में बाघ पाए जाते हैं, तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य में। कितनी संख्या है? यह 31 है। यह अभी नई डाटा जो आया है बाघों के संबंध में, उससे प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह पूछता है कि किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हाथी अभयारण्य, मगरमच्छ अभयारण्य तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभयारण्य के बारे में भी जानते हैं। हाथी संरक्षण योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। गजतमे नाम से यह शुरुआत की गई थी। 14 राज्यों में यह परियोजना चल रही है। पेरियार जो केरल में स्थित है, राजाजी पार्क जो उत्तराखंड में है, शांति घाटी जो केरल में है, काजीरंगा असम में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, ये शांत घाटी केरल में है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। बादलखोर छत्तीसगढ़ में है, देवमाली अरुणाचल प्रदेश में है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो, जिसमें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ अभयारण्य क्षेत्र में पढ़ाया था। वहीं कुछ क्षेत्रों में, कुछ अभयारण्यों में हाथी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान के आमेर में केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज बनाया जा रहा है। एशिया का तीसरा है भारत में, जो राजस्थान के आमेर में बनाया जा रहा है। पहला श्रीलंका और थाईलैंड में है। दूसरा थाईलैंड में व्हाइट हाथी मिलता है, सफ़ेद हाथी थाईलैंड में मिलता है। श्रीलंका में भी हाथी अधिक पाया जाता है, हमारा पड़ोसी देश है। ये भारत का मैप है। इसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, यह भी जान लीजिए। इधर म्यांमार है और यहाँ पे थाईलैंड है।
थाईलैंड नीचे है, ये छोटा सा इस तरह मुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी बनाया गया है विलेज एलिफेंट के लिए, और यहाँ पे भी बनाया गया है एलिफेंट के लिए। भारत का ये जो क्षेत्र है आमेर है, राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बनाया गया है। इसलिए इन 3 को याद रखिएगा, हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा हाथियों की चिकित्सा केंद्र और महावतों के रहने के लिए भी यहाँ पे घर और राइडिंग ट्रैक की व्यवस्था की गई है। कहाँ? आमेर में जो एलिफेंट विलेज बनाया गया है, वहाँ पे हाथियों की चिकित्सा के लिए और महावतों को रहने के लिए और राइडिंग ट्रैक भी बनाया गया है। भारत में हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में बनाया गया है। हमेशा पूछता है कि हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है, तो हरियाणा में है। हमेशा ही चाहे वह यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इसमें ये पूछता है हमेशा कि हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है, हाथियों के लिए एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया है, ये प्रश्न हमेशा पूछता है। और कब हाथी संरक्षण योजना लागू किया गया था, तो 1992 में लागू किया गया था। और इसका क्या नाम था, तो गजत में इसको नाम दिया गया था।